Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज इस वीडियो में हम वर्ब्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमें फ्रेंड्स पता है, वर्ब किसी एक्शन यानी काम को बताता है या हालत किसी स्टेट को बताएगा। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? एक्शन है, कोई काम है। सोना, ये क्या है? एक स्टेट, एक हालत है। ठीक है, इसको वर्ब कहते हैं। वर्ब के अंग्रेज़ी में कितने फॉर्म्स होते हैं? टोटल 4 फॉर्म होते हैं। कहीं आपको 3 फॉर्म भी मिलेगा, लेकिन जनरली हम 4 देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेकेंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये बात याद रखें कि फोर्थ फॉर्म जो बनता है वो फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से ही बनता है। उसके आखिर में सिर्फ हम आईएनजी जोड़ देंगे, जो आपके सामने लिखा हुआ है। गो के आखिर में आईएनजी, वॉक के आखिर में आईएनजी, इस तरह ये चौथा फॉर्म बन जाता है। अगर हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं इंग्लिश में वर्ब के, तो हम सेंटेंस कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अभी आगे सेंटेंस डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हमें ये वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट फॉलोज नॉर्म्स एंड रूल्स टू फॉर्म इट्स पास्ट फॉर्म। ऐसा वर्ब जिसको हम सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए किसी रूल यानी नियम को फॉलो करते हैं। उसके आखिर में एक सफिक्स ईडी या डी भी लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ होगा वॉक, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ईडी सफिक्स का इस्तेमाल किया, वॉक्ड हो गया। इसी तरह प्ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ईडी का इस्तेमाल किया, प्लेड, प्लेड हो गया। इस तरह के वर्ब जितने भी होंगे उसे क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब, जो एक रूल से बनते हों। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और नॉर्म्स। इर्रेगुलर वर्ब्स कोई रूल यानी किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, तीसरा थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन हो गया। इसी तरह कट का तीनों फॉर्म क्या रहेगा? कट, कट, कट। रन का रन, रैन, रन। ये क्या है? इसकी शक्ल ज़्यादातर तीनों बदल जाती है, या तो तीनों एक ही रहेगी या तो इसकी 2 शक्लें बदलेंगी। जैसे रन की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल रैन हो गई, तीसरी रन ही रहेगी। इसी तरह कम, केम, कम। इस तरह के जितने भी वर्ब रहेंगे उसे क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वर्ब्स, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जिसको अपनी बात पूरी कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट की उसको ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या प्रनाउन। बिना उसके ये वर्ब अपनी पूरी मीनिंग नहीं बता पाएगा। जैसे आई थ्रीव, मैंने फेंका। क्या फेंका? उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, या तो नाउन रहेगा या प्रनाउन। यहाँ पर एक नाउन का इस्तेमाल किया गया, स्टोन। मैंने एक पत्थर फेंका, इसलिए यहाँ थ्रीव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। बिना ऑब्जेक्ट के ये बात पूरी नहीं कर पाएगी। इसी तरह दे प्ले, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अ फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह आई वांट, मैं चाहता हूँ। अ बुक, एक किताब चाहता हूँ। यहाँ पर वांट जो क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह थ्रीव क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस। ये ट्रांजिटिव का उल्टा रहेगा, यानी ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी नाउन या प्रनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी मीनिंग को समझाने के लिए, पूरी बताने के लिए। जैसे ही रैन, वो दौड़ा। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट या किसी नाउन या प्रनाउन की ज़रूरत नहीं हमें पड़ते। सन शाइन्स, सूरज क्या है? चमकता है। शाइन्स क्या है? शाइन के माने चमकना, ये एक वर्ब है। इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ क्या उड़ती हैं। फ्लाई लफ्ज़ क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह द ग्लास ब्रोक, ग्लास क्या हो गया? टूट गया। यहाँ पर ब्रोक लफ्ज़ क्या, वर्ड क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये नहीं है कि इंट्रांजिटिव को हम ट्रांजिटिव नहीं बना सकते, इसको हम ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, यानी उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। ब्रोक यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि उसके बाद एक हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ही ब्रोक उसने तोड़ा, क्या चीज़ तोड़ा, अ ग्लास, उसने एक गिलास तोड़ा। इसी तरह ट्रांजिटिव को हम इंट्रांजिटिव भी बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आई वांट अ बुक, यहाँ पर वांट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जब ऑब्जेक्ट दो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ट्रांजिटिव वर्ब को, तो उसमें एक क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसको समझते हो क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, समथिंग, कोई चीज़ रहेगी, ठीक है, और वो चीज़ जिसको दी जाएगी वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, कोई शख्स हो सकता है, ठीक है। जैसे शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। यहाँ पर क्या, गेव क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एक इस्तेमाल किया गया ऑब्जेक्ट मी माने मुझे। मी यहाँ पर क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ दी जा रही है, पेन यानी कलम। कलम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हम जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, कोई चीज़ रहेगी। यहाँ पेन क्या चीज़ है, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ये पेन जिसको दी जा रही है क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी, मुझे। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, फादर बॉट मी अ कार, यानी पिताजी ने मेरे लिए एक कार खरीदी है। यहाँ पर मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद का यानी कार क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई चीज़ जो रहेगी वो क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दी जाएगी वो क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब के बाद हमेशा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम इसको बदल भी सकते हैं। जैसे शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, इसको हम बदलेंगे इस तरह, शी गेव अ पेन टू मी। पेन के बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद मी। इस तरह फादर बॉट मी अ का, उसको क्या बनाएंगे, फादर बॉट अ का फॉर मी, पिताजी ने मेरे लिए एक कार खरीदी। या तो टू लगाएंगे या फॉर, इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।